हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे सब। दिस इज नरेंद्र, आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th। हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। टॉपिक कौन सा चल रहा है? पॉलिनोमियल। ओके। ये आज का हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है। जीरोस का मतलब क्या है, इसको मतलब हमें देखना है। आज देख लेते हैं। देखो, थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि जीरोज का मतलब क्या है। कि एक्स की वैल्यू होती है एक्चुअली में, जो कोई भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिनोमियल मुझे अगर गिवन हो और उसमें अगर ये देखा जाए कि एक्स माइनस वन है और मुझे इसका जीरोस निकालना होगा, तो मैंने आपको कंसेप्ट ये दिया कि जीरोस का मीन्स ये है कि ये वाला जो पोर्शन है आरएचएस वाला, ये जीरो बन जाए। तो एक्स की कौन सी वैल्यू? अब एक्स का वैल्यू आप वन रखेंगे, एक्स का वैल्यू टू रखेंगे, एक्स का वैल्यू थ्री रखेंगे, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। आप कौन कौन सा वैल्यू रखेंगे? तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हमारे लिए। तो बड़ा इस कंफ्यूजन से मिटने के लिए फिर मैंने ये भी कहा था कि आप ऐसा करो, एक्स की वो कौन सी वैल्यू है, जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा ना, एफ ऑफ वन, तो वन माइनस वन जीरो हो गया। एफ ऑफ टू, वैसे यहाँ पर तो पहले जीरो हो गया, यहाँ पर वन। तो सॉरी, तो आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? तो एक्स का वैल्यू हमने जैसे वन रखा ना, तो एक्स का वैल्यू जो वन है, मतलब यही हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कि कोई भी ग्राफ दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा साहब, कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ आप। क्या बताओ? नंबर ऑफ जीरोज। जैसे कि मैं कुछ ग्राफ बताऊंगा अब आपको, यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाने वाला हूं, और इन ग्राफ्स की हेल्प से सॉरी, देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये इतना सब जानते हैं। सिर्फ हमें इतना बताना होता है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हो। गॉट इट? ये एक्स वाई, इतना तो नाइन्थ क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे ये ऑरिजिन होता है जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है? ऑरिजिन होता है। मान के चलो कोई भी ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, मैंने एक ग्राफ बनाया ऐसे करके, मैंने कोई ग्राफ बनाया ऐसे करके, मैंने कोई ग्राफ बनाया सपोज दैट ऐसे करके और ऐसे करके, मैंने कोई ग्राफ बनाया फिर ऐसे करके, और ये ऐसे और ऐसे, मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया, अजीब सा बना दिया। ठीक है, मैं कंफ्यूजन क्लियर क्या करना चाह रहा हूँ वो आप देख लीजिएगा अभी। यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कट किया? 2 पॉइंट्स पे। अगर मुझसे सिंपल ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है, तो आप बोलेंगे भैया 2 है। शून्यंकों की संख्या, किसकी संख्या? इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज का मतलब, हिंदी में भी लिख देता हूं, हमसे ग्राफ से पूछा जाएगा कि शून्यंकों की संख्या बताओ। हिंदी में एक बार लिखूंगा अब मैं, तो आप लिखेंगे 2। ओके, यहां पर एक बार, 2 बार, और ये 3 बार। तो आप क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पे कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितनी बार काटा ग्राफ ने एक्स एक्स को? एक बार। नंबर ऑफ जीरोज 1, 1, 2, और ये 3, 3 पॉइंट्स पे कट किया। सर वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं रे बाबा, मतलब हमें एक्स एक्सिस को ही काउंट करना है। एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ कट, ग्राफ जो है, ग्राफ कट ऑन एक्स एक्सिस, बस हमें यही देखना है, हाउ मेनी पॉइंट। तो कितना होगा भैया यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज? आप बोलेंगे 1, 2, 3।
ओके गॉट इट, नो प्रॉब्लम। फिर नॉर्मल सा और मैंने ग्राफ बनाए, सपोज दैट कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दिया सपोज दैट ऐसे करके, तो ये दिख रहा है सबको कितने पॉइंट पे कट किया, एक पे। तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे डियर, शून्य कितने होंगे, एक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ये वाला जो ग्राफ है ना, ये y इक्वल टू मतलब कोई भी लीनियर टाइप का, लीनियर का मतलब आपको पता है, जब हमने बेसिक में पढ़ा था ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल बेटा ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा था ए एक्स प्लस बी, मतलब एक्स का डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, मतलब डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, 1 होगी। किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में। लीनियर का मतलब डियर बच्चों रैखिक बहुपद की बात कर रहा हूं मैं। तो रैखिक बहुपद कैसा होता है, ऐसा, मतलब यहाँ पर घात कितनी होती है, एक। तो एक घात वाला जो भी हमारे पास में बहुपद होगा उसकी जो रेखा बनती है वो एक सरल रेखा बनती है। अब कैसे बनती है, ऐसे भी बन सकती है, कोई ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ ये श्योर है कि एक सरल एक सीधी रेखा बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। बट जब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं, ये जो ग्राफ बनाया ना मैंने, कौन सा वाला, कौन सा वाला, अच्छा नंबर ऑफ जीरो बेस समझ में आ रहे हैं आपको, कौन सा वाला की बात कर रहा हूं मैं। देखो जब क्वाड्रेटिक की बात आती है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्पेशली से बात करता हूं मैं क्योंकि काम आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब मैं बात करता हूं ना, मतलब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में होता क्या है एक्चुअली में, ये कंसेप्ट है ना आपका 11th में भी आएगा, जो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों को 11th की बात समझा रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो ये कैसा होता है बच्चों, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दो केस बनते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, ए ग्रेटर देन 0 आ जाए और ए लेस देन 0 आ जाए। तो जब ऐसा होगा तो ग्राफ का जो शेप बनेगी, ग्राफ की जो शेप बनेगी, क्वाड्रेटिक का मतलब एज ए पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला शेप बनता है। तो ग्राफ इसमें इस टाइप का बनेगा और ग्राफ इसमें इस टाइप का बनेगा। अब इन शेप को हम क्या बोलते हैं, ये कटोरा जो है ना, कटोरा आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पे, है ना बेटा, ये कटोरी जो है ना, मतलब बता दो एक बात आपको मजाक वाली, कह दू बेटा, एक कटोरा है ना, अगर आप पढ़ लोगे, अरे जानबूझ के ओवरलैपिंग हो गई, अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, वरना पता है ये कटोरा काम आता है फिर लोगों के जो पढ़ते नहीं है। तो ये पैराबोला है, इसका जो शेप है ना, इसका शेप का नाम देता हूं मैं पैराबोला, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परवलय, ये परवलय शेप के हैं। अच्छा, तो इसमें केस क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा मजा आएगा। जब ऐसा होता है, जब ऐसा होता है तो क्या होगा, और ऐसा होगा तब क्या होगा। देखिए ग्राफ तीन प्रकार के बनेंगे। अब तीन प्रकार के कैसे ग्राफ बनेंगे बताता हूं। एक्स अक्ष लिया, अच्छा वाई का कोई रोल ही नहीं वैसे, अगर आप देखोगे तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, ये ऐसा करके। अच्छा ये कौन सी वाली केस है, ये फर्स्ट वाला केस है, ए ग्रेटर देन 0 वाली, आप समझ गए, बोलने की जरूरत नहीं है। यह ग्राफ मेरा ऐसा बन सकता है, 11th की कंसेप्ट समझ रहे हो, किसका कंसेप्ट, 11th का कंसेप्ट चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। फिर ये एक्स एक्सिस ही बना रहा हूं मैं ओनली, क्योंकि मुझे वाई की जरूरत नहीं, मुझे आपको बस बात समझाने की बात क्या है। और लास्ट वन ऐसा करके, ना तो टच करेगा ना कट करेगा, ऐसा करके। ओके, ये एक्स एक्सिस बनाया सिर्फ मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए भाई क्या है रामलीला, ये एक्स एक्सिस बनाया। अब देखिए इसमें यह बात समझ में आए कि इसका जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक बनता है, सॉरी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप का बनता है, ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। अच्छा कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, जैसे भैया मैंने कहा
कि 2x² प्लस 4x+1 कुछ भी लिख दिया बच्चों, तो a का वैल्यू कितना यार यहाँ पे 2 है, मतलब a पॉजिटिव है। अगर मान लो p ऑफ x इक्वल टू मैंने कुछ भी लिख दिया -x² प्लस का 4x प्लस का 2 लिख दिए, तो a का वैल्यू का अगर कंपेयर करोगे तो -1 है, मतलब a लेस देन 0 है। यही बात है, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता है, देखो छोटी क्लासेज के बच्चे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको एकदम छोटी छोटी चीजें लेकर चलूंगा। इसमें पैराबोला क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसमें कट कर रहा है। यहाँ पर नाइदर नॉर, मतलब नाइदर कट नॉर टच, सेम टू सेम यहाँ पर तीनों केस यहाँ पर बनेंगे। मतलब अगर आप इन दोनों में देखोगे, अब बोला क्या जा रहा है कि सर अगर क्वाड्रेटिक है, मतलब मुझसे कोई पूछे कि x² - 4x प्लस कुछ भी लिख दिया 2 = 0 लिख दिया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की कितनी वैल्यूज मिलेगी, मैं बोलूंगा यार 2 मिलेगी। कुछ भी मान लो अल्फा और बीटा, इसका तो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, जिनको हम जीरोज बोलते हैं। अच्छा, तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, लीनियर है तो 1 मिलेगी, क्यूबिक है तो 3 मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर 2 मिलेगी, मतलब मुझे जीरोज 2 मिलना चाहिए। जीरोज कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। बट देखो अभी बात को समझना, इन दोनों केस में जो फर्स्ट वाला केस है ना, ये वाला बता देता हूँ, थोड़ा रेड पेन यूज कर लेते हैं। ये केस फर्स्ट, ये केस सेकेंड और ये केस थर्ड। इन दोनों केस में जो नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूंगा, शून्यों की संख्या, तो डियर और डियर, देखो मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, कट नहीं तो यहाँ पर टच तो कर रहा है। हमारी बात समझ में आ रही, मतलब यहाँ पे रिपीट हो गया रूट, थोड़ी लंबी चली जाएगी कहानी, बट मैं इतना ही समझा पा रहा हूं आपको कि टच है तो एक ही काउंट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो है, लेकिन ये टच कर रहा है। अभी 11th में ज्यादा घुस जाऊंगा, इसलिए मैं ना सिर्फ 10th तक यही फोकस कर रहा हूँ। बस आपको इतना याद रखना है, टच कर रहा है मतलब नंबर ऑफ जीरोस 1 काउंट करेंगे, कट कर रहा है तो फिर तो आपको दिख ही गया है ऐसे कैसे, एज इट इज। इन दोनों केस में, इन दोनों केस में, ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट हुआ, ये केस नंबर सेकंड। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ जीरोज की अगर मैं बात करूंगा तो 2 दिख रहा है सभी को, और लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ना इधर कट नॉट टच। तो जब ऐसी सिचुएशन ही नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, मतलब 0, नंबर ऑफ जीरोज कितना है 0, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जीरोज अलग चीज है और इसका ये जीरो अलग है ना, ये तो मैथमेटिक्स वाला जीरो है, ये एक वर्ड है जीरो, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यंक। ठीक है, देखो दोनों फर्क है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शून्य। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन, हम जो मीनिंग एक्चुअली में जो होता है वो ये होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, और नहीं आए तो प्लीज बता दीजिएगा एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हम ज्यादा से ज्यादा, इसमें एक बात समझ में आई होगी आपको कि ज्यादा से ज्यादा अगर क्वाड्रेटिक है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज निकल सकते हैं, जो आपको दिख रहे हैं। 2 भी निकल सकते हैं, 1 भी निकल सकते हैं, और कुछ भी नहीं निकल सकता है। बट मतलब अगर मैं इससे बोलूं ना एट मास्ट अधिक से अधिक, तो 2 ही हो सकते हैं। क्यूबिक में अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 4 घात होती है, 4 डिग्री होती है, उसमें 4 हो सकते हैं। फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल में 5 हो सकती है। अधिक से अधिक एट मॉस्ट नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो एक इससे रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवा देता हूं आपको। क्या नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, आओ देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट में हम बात करें क्या है, आइए नोट करके एक लिख लेते हैं, क्योंकि इससे हम बात हमेशा याद रखेंगे। ये नॉर्मल हम nth डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या, हमारा nth डिग्री पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री कितना ले रहे हैं यहाँ पे n,
अब इसका जो ग्राफ है, कोई भी हम जो ग्राफ, ये एन है ना बेटा, एन, एन फॉर नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ what happened, let me check, give me 1 minute please. Okay, I think there is a little issue. Okay, I'm writing again. हम नॉट पे बात कर रहे थे, नॉट कि अ पॉलिनोमियल, 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 भाई थोड़ा सा इसको एंड कर देते हैं, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ, y इक्वल टू कोई भी p ऑफ x जो भी आएगा हमारे पास में, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब कितने पॉइंट पे कट करेगा, इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस एट मोस्ट, कितने पॉइंट पे, एट मोस्ट कितने पॉइंट पे, एट मोस्ट एन पॉइंट, एट मोस्ट एन पॉइंट्स पे कट कर सकता है मैक्सिमम, इतना हम सब समझते हैं, एट मोस्ट एन पॉइंट्स, देयरफॉर तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए पॉलिनोमियल p of x of degree n has at most n zeros, मतलब बात में जो कह रहा था वो पहले भी बता चुका था, ये बस इतनी बात समझनी और ज्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है, क्लियर है सभी को। हिंदी वाले बच्चों को भी लिखवा देता हूँ भाई, वरना बोलेंगे सर हिंदी का फिर वापस आप भूल जाते हो, हिंदी में तो कुछ लिखवाते ही नहीं हो, लिखवा देता हूँ माय डियर। मान लो n घात का n घात के बहुपद p ऑफ x के लिए, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, माना कि y बराबर जो p ऑफ x जो है इसका जो ग्राफ बनेगा, का ग्राफ, अच्छा हिंदी वाले इसको आलेख भी बोल देते हैं कई बार, ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने बिंदु पर काटेगा, अधिक से अधिक n बिंदुओं पर काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा, 6 चम्मच वाला, चलो इंग्लिश वाला बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं यार, प्रतिच्छेद करता है, प्लीज कोऑपरेट विथ मी, क्योंकि और भी छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः घात n के किसी भी बहुपद के लिए अधिक से अधिक, अधिक से अधिक n शून्यंक, बस खत्म स्टोरी, हो सकते हैं, वैसे ये बात तो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, हो सकते हैं, बस ये आपका जीरो से रिलेटेड स्टोरी फिनिश, क्या बात समझ में आई। अच्छा कुछ छोटी सी बात और बताता हूँ, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे क्यों लिया गया, अब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पर y हमेशा जीरो होता है, देखो कई बार क्या होता है, इससे y बराबर मेरे को दे दिया x-2, अब इसका जो ग्राफ है, आप चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा चलो बता देता हूँ, देखो
ये x का वैल्यू इसमें 0 रखा तो y का वैल्यू -2, और ये ग्राफ में बता देता हूँ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू x -2 का। थोड़ा ज्यादा तो नहीं होगा आपके लिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये किस पे कट करेगा? 2 पे कट करेगा। जैसे क्यों क्यों कट करेगा? क्योंकि जीरोज यहाँ पे 2 ही निकलेगा, क्योंकि 2 ऐसा वैल्यू है जो y बोलो या इसको f ऑफ x बोलो, p ऑफ x बोलो, तो यहाँ पे x का वैल्यू जैसे मैं 2 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर तो हमेशा क्या होता है? y तो 0 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कोऑर्डिनेट्स है। वैसे ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड और भी 9th क्लास में खूब सारी बातें कर चुके हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि ये एक ही है, क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, और टेक केयर, बाय बाय। और कुछ भी आपको इसमें इश्यू, कोई भी कमेंट करना हो तो करिएगा प्लीज, कोई भी बताइएगा जो भी आपको लगे, छोटा से छोटा कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि गलतियां आप देख पाएंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा ना अच्छे से कि सर इसमें ये और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। देखते रहिए और शेयर करते रहिए, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। ठीक है, और ये मैं मांग रहा हूँ कि प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।